Hey everyone, welcome back to my channel. So in this lecture, we are going to discuss about tools and methods of data collection. So if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's begin our today's lecture. So after the sampling process, the next step is your data collection. So what is data? Data is basically the information which you gather from your sample. So we'll study about types of data, methods of primary data collection, methods of secondary data collection. So there are two types of data basically, that is primary and secondary. Primary, which is collected afresh, that means you collect it directly from your sample, and secondary data is that which has been already available और आप वहाँ से information ले रहे हैं. Then methods are there. Then observation method, interview method, questionnaires, schedules, warranty cards, distributor or store audits, pantry audits, consumer panels, and the use of mechanical devices. So we'll discuss them in brief here. फर्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन मैथड. इट इज़ यूज्ड इन स्टडीज़, यानी जो आपकी बिहेवियरल साइंसेस की स्टडी होती है उससे रिलेटेड आप ऑब्जर्वेशन मैथड यूज़ करते हैं. इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स ओन ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट. इट मीन्स कि जो इन्वेस्टिगेटर है यानी जो रिसर्चर है वो रिस्पॉन्डेंट यानी आपका जो सैम्पल उसने सेलेक्ट किया है वो उससे जाके कॉन्वर्सेशन नहीं करता है, डेटा गैदर नहीं करता है, बल्कि वो खुद ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टडी रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स बिहेवियर, यानी अगर कंज्यूमर के बिहेवियर पर कोई स्टडी कर रहा है तो वो कंज्यूमर से बात नहीं करेगा, ही विल ऑब्जर्व द बिहेवियर ओनली. सो देयर आर सम एडवांटेजेस. सो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट सब्जेक्टिव बायस इज एलिमिनेटेड. इसमें सब्जेक्टिव बायस नहीं रहता है. जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन से बेस्ड होती है, यानी कि वो आपके पास्ट बिहेवियर या फ्यूचर इंटेंशन से कभी भी मैनिपुलेट नहीं होती है. देन देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो, दैट इज़ कि वो एक्सपेंसिव होता है काफ़ी, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है वो काफ़ी लिमिटेड रहती है. और जो अनफोर्सीन फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, तो उसकी वजह से जो आपको ऑब्जर्वेशनल टास्क है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है, वो इंटरफेयर करते हैं. देन द मैथड्स में आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन मैथड. सो ऑब्जर्वेशन मैथड में भी टाइप्स होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मैथड. फर्स्ट इज अनकंट्रोल्ड, सेकेंड इज कंट्रोल्ड. Uncontrolled means the researcher can't control like the process taking in natural setting. अगर कोई process natural setting में हो रही, that is called uncontrolled, as defined by the name कि researcher उसे control नहीं कर सकता है. Second is controlled, the researcher can control the condition according to his needs. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्री अरेंज्ड प्लानिंग्स होती हैं जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर करते हैं, आर्टिफिशियल सेटिंग आप क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल कि आप जो कंट्रोल्ड आप यूज़ करते हैं मेथड वो आप लैब्स में करते हैं. देन इंटरव्यू मैथड. इंटरव्यू मैथड इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन ऑन ओरल वर्बल टॉक्स एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेज. सो इंटरव्यू मैथड इज़ दैट कि आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी आप ओरल वर्बल टॉक कर रहे हैं अपने सैम्पल से और आपको रिप्लाई ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. सो इट हैज़ ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड इज टेलीफोन इंटरव्यू. सो पर्सनल इंटरव्यू देयर आर टू पार्टीज. ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक इंटरव्यूअर दूसरा इंटरव्यूई, दैट इज द रिस्पॉन्डेंट और मे बी द रिस्पॉन्डेंट्स. सो यूजुअली द इंटरव्यूअर इनिशिएट द इंटरव्यू एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. तो यूजुअली जो इंटरव्यूअर होता है, यानी जो रिसर्चर होता है, वो आपका इंटरव्यू इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है टू गैदर द इंफॉर्मेशन. सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें टाइप्स होते हैं कुछ. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लाइक HR इंटरव्यू. सेकेंड इज योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल कमीशंस और कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. तो ये आपके जो कमीशंस या कमिटी अपॉइंट होती है गवर्नमेंट से, दैट इज कम्स अंडर योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वो सामने से बात नहीं होती है. देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस एंड स्टैंडर्ड टेक्निक टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन. जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं उसमें जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और उनका रिकॉर्ड करने की टेक्निक जो है वो भी फिक्स्ड होती है. देन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो इसमें आपके प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ना ही कोई एक स्टैंडर्ड टेक्निक होती कि आपको ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है. So it has also some advantages and disadvantages. So first merit is more information and in greater depth can be obtained. जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपके पास एक
प्लस पॉइंट ये होता है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नॉन रिस्पॉन्स जो होता है इंटरव्यू में काफ़ी कम ही रहता है जनरली, क्योंकि पर्सन रिस्पॉन्स करता ही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन ईजिली बी ऑब्टेन अंडर दिस मेथड, तो आप इस मेथड से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। डिमेरिट इज दैट इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड। सेकेंड, इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग व्हेन द सैम्पल इज लार्ज। Third, there remains that the possibility of the bias of interviewer as well as the respondent. There also remains the headache of supervision and control of the interviewers. So यहाँ पर क्या होता है कि आपकी bias की possibility बढ़ जाती है, partiality की जो आपकी possibility है वो बढ़ जाती है interviewer और जो आपका respondent है उसके बीच में। और अगर आपका sample size बड़ा है तो ऑफ कोर्स आपको उसके supervision और control के लिए भी काफ़ी problems हो जाती है। Then telephone interview. It is as defined by name. It is conducted on telephone itself. So not a widely used method nowadays, but important role in industry service. यानी कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, but has important role in industry service. So it has merits and demerits too. So the merits are it is faster than other methods. दैट इज़ क्विक वे ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि दूसरे मेथड से काफ़ी फास्ट होता है। चीपर देन पर्सनल इंटरव्यू एंड हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स देन मेलिंग मेथड, तो उसमें रिस्पॉन्स रेट भी हाई होता है। नो फील्ड स्टाफ इज रिक्वायर्ड हेयर। डिमेरिट इज दैट मेथड इज रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्पॉन्डेंट हु हैव टेलीफोन फैसिलिटीज़, तो अब ये मेथड वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जिन रिस्पॉन्डेंट के पास टेलीफोन फैसिलिटीज़ नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ द बायस इज मोर, तो उसमें बायस की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। Then comes your questionnaires, quite popular and particularly used in big inquiries, यानी जो questionnaires होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जब आप बड़ी इंक्वायरीज करते हैं तब पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। Adopted by private individuals, research workers, private and public organization and by government, तो यूजुअली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, आपके रिसर्च वर्कर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, मोस्टली क्वेश्चनरीज वही ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इन दिस क्वेश्चनरी इज सेंट टू द पर्सन कंसर्न्ड विद द रिक्वेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन एंड रिटर्न द क्वेश्चनरी। सो यहाँ पे क्वेश्चनरी जो होता है वो आपको पर्सन को जाता है, यानी बाय पोस्ट गवर्नमेंट से कोई भी जो आपका इंडिविजुअल करवा रहा है वो उसे सेंड करेगा पर्सन को, और फिर वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप जो उनमें क्वेश्चन है उनका आंसर आउट करें और उसको आंसर आउट करने के बाद आप उसे हमें वापस रिटर्न कर दें। समटाइम क्वेश्चनरी इज मेल टू रिस्पॉन्डेंट हु आर एक्सपेक्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन से राइट डाउन द रिप्लाई इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चनरी इटसेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि जो एक क्वेश्चनरी होता है ये आपको मेल के थ्रू भी आता है रिस्पॉन्डेंट को, तो जहाँ पर वो उसे पढ़ता है, समझता है क्वेश्चन को, और जो वहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड होता है उसमें आंसर राइट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनी सर्वे बाय CSE, तो ये जो मैथड होता है ये बिजनेस और इकोनॉमिक सर्विस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। It has some merits and demerits too. So the first merit is low cost even when the universe is very large and is widely spread geographically. Merit इसका सबसे फर्स्ट होता है कि ये लो कॉस्ट होता है आपका, although universe is large, people are spread geographically, तो भी ये लो कॉस्ट होता है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। रिस्पॉन्डेंट हैव इनफ टाइम टू गिव वेल थॉट आंसर्स, तो इसमें रिस्पॉन्डेंट्स के पास भी टाइम होता है इतना कि वो आराम से सोच के जवाब दें। इट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ द इंटरव्यूअर, आंसर्स आर इन रिस्पॉन्डेंट्स ओन वर्ड, तो ये जो आपका इंटरव्यूअर है उससे बायस नहीं होता है, आंसर्स जो आपका रिस्पॉन्डेंट है उनके खुद के वर्ड्स में होगा। देन डिमेरिट लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ड्यूली फिल्ड इन क्वेश्चनरी, तो कभी कभी जब आपने ड्यू डेट बनाई होती है ऑफकोर्स कि आपको हम आज भेज रहे तो आप आज से 4 डेज़ के अंदर हमें सेंड कर दें, तो यहाँ पर लो रेट ऑफ रिटर्न आता है, पीपल नहीं करते हैं सबमिट। इट कैन ओनली बी यूज व्हेन रिस्पॉन्डेंट आर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिंग, और ये तभी यूज़ हो सकता है जब आपके रिस्पॉन्डेंट एजुकेटेड हो, कोऑपरेटिंग हो। द कंट्रोल ओवर क्वेश्चनरी इज लॉस्ट व्हेन इट इज सेंट, यानी जब आपने अपना क्वेश्चनरी सबमिट कर दिया है उसके बाद आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट नहीं कर सकते। देन एट लास्ट इट इज़ स्लोएस्ट ऑफ ऑल। देन आर योर स्केड्यूल्स, प्रोफोमा कंटेनिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस वेरी मच लाइक टू बी to the questionnaire with little difference is that schedules are being filed in by the enumerators who are specially appointed for the purpose. So schedules जो होते हैं आपके क्वेश्चनरी की तरह ही होते हैं, बट इसमें इतना डिफरेंस होता है कि जो schedules होते हैं वो आपके जो enumerators होते हैं उनके थ्रू ही आता है,
और जो यानी कि स्केड्यूल्स में एक स्पेशल पर्पज से ही क्वेश्चनरीज आपके पास आते हैं. दीज एन्यूमरेटर अलॉन्ग विद द स्केड्यूल्स गो टू द रिस्पॉन्डेंट, पुट टू दैम द क्वेश्चन फ्रॉम द परफॉर्मर इन ऑर्डर टू द क्वेश्चंस आर लिस्टेड एंड रिकॉर्ड द रिप्लाईज इन स्पेस मेंट फॉर द सेम इन द परफॉर्मर. इसमें जो आपका एन्यूमरेटर्स होते हैं वो जो आपके स्केड्यूल होते हैं यानी जो आपके क्वेश्चनर का फॉर्मेट होता है वो उसको लेकर के रिस्पॉन्डेंट के पास खुद जाते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और उसके बाद जो प्रोफॉर्मा है, जो स्पेस है आपका प्रोफॉर्मा में जहाँ आप आंसर करेंगे वहाँ पे उस रिप्लाईज को रिकॉर्ड करते हैं. एक्सपेंसिव बट फेयरली रिलायबल, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बट काफ़ी फेयरली रिलायबल भी होता है. कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट कंडक्ट करती है. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सर्वे. पॉपुलेशन सर्वे में भी यही होता है, दे हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो खुद जाते हैं पर्सन टू पर्सन और उनको क्वेश्चन समझाते हैं एंड देन आंसर लेते हैं. देन कम्स वारंटी कार्ड. वारंटी कार्ड्स आर पोस्ट साइज्ड कार्ड्स यूज्ड बाय डीलर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट. तो वारंटी कार्ड्स जो नो पोस्टल साइज कार्ड्स होते हैं, ये डीलर्स यूज़ करते हैं कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. द इन्फॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ऑन द कार्ड विच इज प्लेस्ड इनसाइड द पैकेज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट विद अ रिक्वेस्ट टू कंज्यूमर टू गिव आंसर्स एंड पोस्ट इट बैक टू द डीलर. तो जो आपके पास आप एक प्रोडक्ट लेके आए तो आपको एक उसमें कार्ड लाइक पोस्टल कार्ड के साइज़ के कार्ड्स मिलते हैं और उसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट के साथ आता है ये वारंटी कार्ड्स और उन वारंटी कार्ड्स में क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि कस्टमर को आंसर करने होते हैं और उसे डीलर को पोस्ट बैक करने होते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर ऑडिट आर परफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू देयर सेल्समैन एट रेगुलर इंटरवल. सो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है और जो स्टोर ऑडिट्स होता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही परफॉर्म करता है बाय देयर अपने सेल्समैन से वो परफॉर्म करवाता है रेगुलर इंटरवल. डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन टू एस्टिमेट द मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर एक्सेट्रा. जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों करता है कि उसे मार्केट साइज मार्केट शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके. डेटा जो आपका कलेक्ट होता है वो आपकी इन्वेंट्रीज पे बेस्ड होता है. देन पैंट्री ऑडिट्स. ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स बाय सर्टेन प्रोडक्ट एंड सर्टेन ब्रांड. सो पैंट्री ऑडिट्स में क्या होता है कि आप यहाँ पे ऑडिट ही कर रहे हैं बट यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं वो आप अपने कुछ प्रोडक्ट और कुछ ब्रांड को लेकर के कर रहे हैं कि किस टाइप के कंज्यूमर्स जो है उस प्रोडक्ट उस ब्रांड को परचेज कर रहे हैं. इन दिस इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट एन इन्वेंट्री ऑफ टाइप क्वांटिटी एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड. इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपकी जो इन्वेंट्री होती है उसके बेसिस पे होती है, यानी कि उसमें टाइप्स क्वांटिटी प्राइसेस जो भी कमोडिटी आप जिस कमोडिटी पे पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि उस टाइप की कितनी कमोडिटी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना प्राइस है, वो कितना कंज्यूम हो रहा है. देन कंज्यूमर पैनल. An extension of the pantry audit on regular basis where a set of consumer arranged to come to maintain detailed daily records of their consumption and same is made available to investigator on demands. So जो consumer panels होता है उसमें यही होता है, ये pantry audit के बाद का होता है. सो ये along with that ये रखा जाता है रेगुलर बेसिस पे. यहाँ पर आप कंज्यूमर्स को जो होता है इनवाइट करते हैं और उसके बाद उनका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और कि वो कितना उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं. और उसके बाद अगर जब कोई इन्वेस्टिगेटर आता है यानी कि कोई रिसर्चर उस पर रिसर्च करने आते हैं तो ऑन डिमांड उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं. देन यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस वाइडली मेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट मीन्स. जो मैकेनिकल डिवाइसेस है उसमें आप इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट मीन्स से कलेक्ट करते हैं. आई कैमरा, मोशन पिक्चर कैमरा, ऑडियोमीटर, ये आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न बिग बिजनेस हाउसेस में. जो आई कैमराज होते हैं वो are used to record the focus of the eyes of a respondent on specific portion of a sketch or diagram or written material. Such an information is useful in designing advertising material. जो आई कैमराज होते हैं वो आपके आइज़ पे फोकस करते हैं रिस्पॉन्डेंट के लिए कि वो एक स्पेसिफिक पोर्शन पे है. तो उससे आपको ये पता चलता है कि जो अगर आप एक स्टोर के ओनर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप अगर आई कैमरा यूज़ करें तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि जो पर्सन है या कंज्यूमर्स है मोस्टली किस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, दैट ऑल. सो नाउ कम्स अ मैथड ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. सो ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ऑफकोर्स आई हैव टोल्ड यू इन माय अर्लियर लेक्चर्स, सेकेंडरी डेटा आपका होता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, अनपब्लिश्ड होता है, अनओरिजिनल डेटा आपका.
इज योर सेकेंडरी डेटा. सो पब्लिश्ड डेटा आपके कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं? वेरियस पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिकेशंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज़, technical and trade journals, books, magazine, newspapers, reports prepared by the research scholars, universities, economics and public reports and statistics, historical documents. Unpublished data आपके कहाँ होते हैं? Diaries, letters, unpublished biographies and may be available with scholar and research workers, trade association and other public or private individual and organ. So thank you so much guys. Thanks for listening. Hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel. And keep supporting guys and stay tuned for more videos.